ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा फॉर ऑल द पाइसेस। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इन पाइसेस। आई एम वेरी सॉरी क्योंकि आपकी रीडिंग लेट हो जाती है, बट दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि हम ऑर्डर में चलते हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, ऐसे रीडिंग चलती है। हमेशा मैं सबको समझाती हूँ, और जो लोग पहली बार आ रहे होते हैं शायद उनको नहीं पता होता, तो मैं आज रिपीट कर देती हूँ। ठीक है कि ऑर्डर वाइज रीडिंग चलती है। पाइसेस का लास्ट में है, इट इज ओके। तो वील सी सम बोनस कार्ड्स, ओके, सो आप खुश हो जाइए। चलिए लेट अस सी कि पाइसेस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, क्या मैसेज आ रहे हैं। तो आप प्लीज ये मत सोचिए कि हम जानबूझ के ऐसा करते हैं, नहीं, ऑर्डर वाइज रीडिंग बनना बहुत जरूरी है ना। तो इस बात को आप जरा समझिए। ओह माय गॉड, सो पाइसेस, देखिए, इस टाइम हो सकता है कि आप यू आर फीलिंग दैट लैक एंड डिससेटिस्फाइड, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, पाइसेस आर वेरी इंट्यूटिव। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर अच्छा होगा, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, भरोसा, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, हालातों पे नहीं, क्योंकि हालात कैसे भी हों वो बदल जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ। ओके, सो आपको कहा जा रहा है इस वक्त को आगे कुछ प्लान कीजिए, कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि कमी है, कमी है, कमी है, तो आप उसके अंदर डूबते चले जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि अच्छा है, अच्छा है, तो कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए, बट फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इज ऑन द वे। एंड मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द पिक्चर, कुछ चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, दैट मीन्स कुछ ऐसा चल रहा है जो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो यू कैन राइट इट डाउन। अब राइटिंग का ये होता है, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, कुछ स्पेसिफिक मत लिखो किसी का नाम, मुझे ये चाहिए, मुझे नो। आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए दैट यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स, यू आर डूइंग वंडरफुल, यू आर गेटिंग अ गुड जॉब, और यू हैव ऑलरेडी यू नो गॉटन अ गुड जॉब, कि आपको वो मिल चुकी है। तो उसको एग्जिस्टेंस में लिखिए कि दैट ऑलरेडी वो हो चुका है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप, आई एम गेटिंग अ पर्पल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, कि आप किसी चीज़ में हील हो रहे हैं, या जल्दी ही आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं, रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ इसके साथ पहले हम बाबा का मैसेज ले लेते हैं, ठीक है, कि बाबा की तरफ से पाइसेस के लिए क्या खास मैसेज है, आपकी जो भी सिचुएशन है। वाओ, ट्रस्ट, देखिए, ट्रस्ट एंड फेथ, बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, देखिए बाबा ने क्या बोला है, लेट योर ट्रस्ट, मतलब आपका जो ट्रस्ट है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, आपके डर से। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर एंड अपसेट। तो आपकी जो फियर और अपसेट है ना, ठीक है, वो नीचे होनी चाहिए, और आपका जो ट्रस्ट है, जो फेथ है भगवान के ऊपर, वो ऊपर होना चाहिए। तो जैसे तराजू होता है ना, है ना, तो जिस चीज पे भी आप वेट डालेंगे वही चीज, आप सोचिए कि वो बढ़ती, वो वेट बढ़ता जाएगा। तो आप किस चीज पे अपना वेट डालना चाहते हैं, आप वो सोचिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप हियर। कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कि आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज। ओके, सो अभी क्या सिचुएशन है पाइसेस के लिए। पाइसेस रिकनसाइल करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, पर खुद ही बाउंड्रीज सेट करके। हो सकता है किसी ने बाउंड्रीज सेट कर रखी हो, ठीक है, कोई आपको गोस्ट कर रहा है, आप किसी को मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी क्या है, आप चीज़ों को सही तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, कि इट इज़ अबाउट कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। ओके, और आप भगवान को बहुत मानते हैं, उनमें बहुत विश्वास करते हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। वो पास्ट बर्डन हो सकते हैं, पास्ट लाइफ, या इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि आप अकेले ही सारा बर्डन ले रहे हैं और आप और मैनेज नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर जगलिंग, और आपको शायद शक है कि कोई और है। शायद हो भी सकता है कि उनके माइंड में कुछ और चल रहा हो, या वो कहीं और अटेंशन पे कर रहे हो, या हो सकता है कि वो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो प्लेस नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या है इस पर्सन की इंटेंशन, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है।
दे आर जस्ट वेटिंग। मुझे ऐसा लगता है ये, आई एम टेलिंग यू, somebody is having options, या हो सकता है कि कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, किसी का माइंड वेवर कर रहा है। ओके, सो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है, और या वेट कर रहे हैं, ना इधर ना उधर। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, मे बी यू आर डीलिंग विद फायर साइन, लियो, लिब्रा। ओके, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, फायर, लिब्रा, अर्थ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो या तो आपको वो उसमें रख रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ऑप्शंस हैं, वेटिंग, जस्ट वेटिंग। उनको लगता है कि ठीक है, लेट्स सी। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज फ्लक्चुएटिंग, इनके इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, आपको अपना प्यार दिखाएंगे। अगेन स्टक, मुझे यहाँ पर न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कोई न्यू पर्सन भी आपको रीच आउट कर सकता है, मे बी यंगर एनर्जी, बट आप हो सकता है किसी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, आप खुद पे फोकस्ड हैं। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? अगेन अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर स्टक इन अ लूप, आप इसमें से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के ऑन एंड ऑन ऑफ बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और ये आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे, आपको ज़रूर कॉल करेंगे, या अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस, यू आर चूजिंग योर सेल्फ एंड मूविंग फॉरवर्ड। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर। ओह माय गॉड, डीपली हर्ट, मुझे लग रहा है पाइसेस आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ओके, आप इस टाइम ऐसा लगता है यू आर कंप्लीटली so much exhausted and hurt. My God, weakness. Somebody cannot live without you, या कोई हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। क्या इस पर्सन की, लेट अस सी, दे वर मैन्युपुलेटिंग, यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ रहा है, मैन्युपुलेशन का, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि वो भी नहीं, तो देयर इज अ डिसीजन आप लोगों के बीच में, वो एक आ चुका है जहाँ पे डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू, बट दे कांट लिव विदाउट यू। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर लेट को कर रहा है, लीविंग द सिचुएशन, एक्सपेक्टेशंस है, वेटिंग फॉर द रिप्लाई, या यहाँ पे सेपरेशन, कोई आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस इस बार आप मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अनलेस एंड अनटिल कि ये पर्सन सही तरीके से नहीं आते। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। बने रहिएगा, आगे भी मैं देखूंगी कुछ मैसेजेस आएंगे तो, बट पहले हम करियर की बात करेंगे फॉर नो सिंगल्स। आई एम सो सॉरी, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल पाइसेस, ओह somebody is coming towards you, a new beginning, a reconciliation। पता नहीं आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, बट somebody seems to be very very interested in you। ओके, यहाँ पर एक एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, नई शुरुआत, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू। हो सकता है कि कोई आपको फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले, कोई आपको रीच आउट करना चाहे, आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करना चाहे। यस, सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सो पाइसेस आप डिसाइड कर सकते हैं। पाइसेस मुझे लगता है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, और कोई भी नई शुरुआत करनी है। नाउ करियर की अगर बात करें, करियर में मुझे लगता है कि यू आर वेरी टायर्ड। ओके, आपका एक गोल है, आपका ध्यान है, आप यू वांट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब थक चुके हैं आप, और शायद हो सकता है कि वो रिजल्ट कहीं ना कहीं, मतलब पता नहीं मिल पा रहे हैं कि नहीं, बट आप फोकस्ड हैं कि नहीं, आप ये करके ही रहेंगे। दिस इज अ न्यू बिगनिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपकी विश जरूर पूरी होगी। थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर इन योर करियर, लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। जैसे कि बाबा ने कहा कि आपका ट्रस्ट और आपका फेथ आपके डर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओके, आप भगवान में इतना विश्वास करते हैं तो ये सोचिए कि वो ज़रूर आपका कोई ना कोई, देखिए अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग लैक एंड डिससेटिस्फाइड, तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। धीरे धीरे आप उसमें से बाहर आएंगे। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए या कुछ ऐसा आए जो आपको मदद करे। नाउ यस, यहाँ पर हमें वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एस इज न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, न्यू आइडियाज, वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, things are going to get, oh my god, and ace, 3 aces in a row. This is a new beginning, this is a new chapter, this is a new, everything seems to be new, ठीक है। ये आपके अंदर की नई ऊर्जा हो सकती है, कुछ आइडियाज आ रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई नई जॉब हो सकती है, नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वट एवर इट इज, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग ग्रेट। लेट मी पुल सम card here for you people, let us see
कि और क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द पाइसेस। फिर हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज आ रहा है स्पेशल। नंबर 1, यू आर अ प्रिंसेस। अगेन मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्ड ऐसे हैं, इनकी प्रिंटिंग वो फेमिनाइन एनर्जी है, बट दिस इज द क्रिएटिव एनर्जी, द क्रिएटिव फ्लो। ओके, यू कैन बी योर ओन नाइट। ये एक नई शुरुआत है, ठीक है। इस औरत के, इस लेडी के हाथ में एक सोड है, दैट मीन्स सोड, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल। आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने लिए नए रास्ते भी बना सकते हैं। आप जिस चीज़ की तलाश में है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है फॉर यू। ओके, तो यू कैन बी योर ओन नाइट, कि आप सब कुछ खुद से हैंडल कर सकते हैं। तो आई सी नंबर 1 प्रोमिनेंट हो सकता है, या हो सकता है 1 वीक, विद इन 1 मंथ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। पॉजिटिव चेंजेस आर अहेड, यूनिवर्स एंड डिवाइन इज वॉचिंग ओवर यू। आपको कहा जा रहा है लेट गो ऑफ योर वरीज, कि आप अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए, या जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो कीजिए। इंटीग्रेशन, नाउ व्हाट इज इट? दिस इज अबाउट इनर वर्क, दिस इज अबाउट वर्किंग विद इन योर सेल्फ, ठीक है, कि आप खुद पे वर्क करें, खुद को बैलेंस करें। पाइसेस के लिए मुझे लग रहा है दिस इज लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट। चैरियट का कार्ड आ रहा है, आगे बढ़ने का कार्ड है, एक अवेयरनेस में आ रहे हैं। दिस इज अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस, एक नई एनर्जी में, मतलब ये एक नया गेटवे है, एक नया रास्ता है, एक नया दरवाज़ा है जिसमें आप एंटर करने जा रहे हैं। ये आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सोचिए, हर बार आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है, कोई चैलेंज या कुछ ऐसा है कि वो आपको और ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है, वो आपको और ज़्यादा बेटर बना रहा है, वो और ज़्यादा आपको आगे लेकर जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दैट इज़ द अवेयरनेस। एंड नंबर 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड 7, एज यू नो, दिस इज लाइक योर पाथ, ओके, कि डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। वाओ, फेस फियर को फेस कीजिए, आपके जो भी फियर्स हैं उनको बोल्डली फेस कीजिए, बिकॉज फ्रॉम नाउ दिस इज अ कंप्लीशन। मुझे ऐसा लगता है, या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू पाइसेस। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।